महाराज जी, आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं और थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि बचपन से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, छात्र जीवन आपका कैसा रहा? थोड़ा सा जीवन परिचय हम आपका जानना चाहेंगे। पहले तो मैं आपको साधुवाद दूँगा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इस जगह पे आया। मैं बचपन में छोटा था, 4.5 साल की उम्र में माता-पिता ने हनुमान जी महाराज को समर्पण कर दिया था। यह हनुमानगढ़ी निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत आता है। यहाँ पर वैष्णव साधु रहते हैं और जी, जब सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए स्वामी बालानंदाचार्य जी महाराज ने जी, 3 अखाड़ों का संरचना किया, निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर। तो ये जी, निर्वाणी अखाड़े की मुख्य बैठक है और उस समय में स्थिति यह थी कि पहले छोटे-छोटे राजवाड़े हुआ करते थे, जो आपस में लड़ते थे, मरते थे, करते थे। लेकिन सनातन धर्म संस्कृति तो पूरे देश, पूरे विश्व में था। इसके नाते वो लोग चिंता नहीं करते थे। इसके नाते स्वामी बालानंदाचार्य जी महाराज को आगे आना पड़ा और अखाड़े की संरचना किया। अखाड़े की संरचना के बाद उन्होंने हमारे जैसे, आपके जैसे घरों में जाकर और लोगों से मांग किया कि अपने एक बालक सनातन धर्म संस्कृति रक्षा और सुरक्षा के लिए दीजिए। मुझको लगता है उसी कड़ी में माता पिता के ऊपर भगवान की कृपा रही होगी। उन्होंने ले आकर हनुमान जी महाराज को समर्पण किया, दान दिया 4.5 साल की उम्र में। उसके बाद से हमारी रहना यही हनुमानगढ़ी। यहाँ पंचायती व्यवस्था में लमसम 1000 संत रहते हैं, 4 प्रमुख महंत हैं, उनके नीचे और 56 महंत हैं। जी, तो जो 4 प्रमुख महंत हैं, एक उज्जैनिया पट्टी के श्रीमान संतराम दास जी महाराज, मैं उन्हीं के शिष्य हूँ और मैं गुरुजी को साधुवाद दूँगा। गुरुजी तो मेरे बहुत ही जो है उग्र प्रवृत्ति के हैं, बहुत नाराज़ होते हैं। वो सिर्फ़ एक ही उनका उद्देश्य रहता है पूजा पाठ और ध्यान। लेकिन उससे हटकर जी, मैं जब से छोटे से ही अखाड़े में कुश्ती लड़ना होता था, उसके बाद मेरे मन में एक भाव आया कि सामाजिक कार्य में भी रुचि होना चाहिए। तो गुरुजी डाँटते थे, लेकिन फिर भी कोशिश किया कि नहीं, हमको लगता है पूर्वांचल के सबसे, विपिन भाई बैठे हैं, पूर्वांचल के सबसे बड़े विद्यालय साकेत महाविद्यालय। जी, साकेत महाविद्यालय में उस समय में लमसम 30 से 35 हज़ार बच्चे पठन पाठन करते थे और उसमें सब अपना किस्मत, सब अपना भाग आजमाते थे राजनीतिक क्षेत्र में। और मैं बताना चाहूँगा कि कुश्ती के माध्यम से, मैं डायरेक्ट उसके माध्यम नहीं किया, कुश्ती लड़ता था, इसके नाते एडमिशन लिया वहाँ एडमिशन लेने के बाद मैं राष्ट्रवादी छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जी, उसके दिशा निर्देशन में काम किया पूर्णकालिक के तौर पर और लगातार 20 वर्षों तक छात्र राजनीति का भी भैया के सहयोग से और लोग के, आप लोग के सहयोग से, नौजवान भाइयों के स्नेह से चला। जी। तब से यहीं हनुमान जी के दरबार में विराजमान ये महाराज जहाँ विराजते हैं श्री हनुमान जी महाराज, उन्हीं के शरण में मैं यहाँ मंदिर पे रह रहा हूँ। महाराज जी, आप पिछले 30 साल से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में आप हैं। तो इस यहाँ पे ये सब करते हुए आपको सर कैसा लग रहा है? दुनिया बाहर देखते हैं का और आप सेवा कर रहे हैं प्रभु की। देखिए, कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना जी, ज्ञान बिन पैसारे, और सब सुख ले है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। जी, हनुमान जी अजर अमर हैं। माता सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जब भगवान श्री राम माता सीता जी को जब ढूंढ रहे थे वन वन, तो हनुमान जी महाराज से मुलाकात हो गई और हनुमान जी महाराज अनन्य भगवान श्री राम के सेवक, क्योंकि भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी महाराज जी, और लगातार प्रयास था जी, हनुमान जी का कि ठाकुर जी की किस प्रकार सेवा करें। अवसर मिला उनको लंका जाने के बाद। जी, लंका में जब प्रवेश किया तो उन्होंने माता सीता जी को अशोक वाटिका में देखा। तो अगर माता किसी विपरीत स्थिति परिस्थिति में हो तो 2 ही व्यक्ति ध्यान दे सकता है, या तो पुत्र या तो पति। तो माता जी ने देखा कि यह छोटा सा बंदर का रूप में ये पति तो हो नहीं सकता है, पुत्र भी नहीं है, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में जहां मुझको कोई जानने वाला नहीं, वहां पर ये आकर मेरा सुध ले रहा है, तो कोई, हमको लगता है कि भगवान राम का अनन्य भक्त होगा। इसके नाते माता सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजरता का, अमरता का पुत्रवत आशीर्वाद जी, हनुमान जी महाराज को दिया। तो यहाँ हनुमान जी महाराज राजा के रूप में बैठे हैं और अजर अमर है। आप कहीं पर देखोगे, जाओगे तो हनुमान जी महाराज को देखोगे राम जी के चरण में बैठे मिलेंगे, लेकिन यहीं पर देखोगे कि हनुमान जी आगे राजा के रूप में है, पीछे राम दरबार है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया और हनुमान जी महाराज को राजाभिषेक दिया। तो हनुमान जी महाराज के शरण में रहने के बाद इतना सुख की अनुभूति होती है। 30 वर्ष से हनुमान जी महाराज की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। यहाँ 1000 संत होने के बावजूद भी इतना नजदीक कोई नहीं है। आप गेट खोलोगे सीधे हनुमान जी के पास पहुंचोगे। तो इतनी कृपा हनुमान जी का है, तो बहुत ही अपार खुशी होती यहाँ रहने पे। और यहाँ रहने के बाद और भी खुशी है कि आप जैसे नौजवान भाइयों के साथ उठना बैठना, उनसे स्नेह मिलना,
किसी दुख सुख में शामिल होना उनके, और अच्छा लगता है। सामाजिक कार्य हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो महाराज जी, हनुमान जी को कलयुग का राजा बनाया गया था, भगवान श्री राम ने बनाया था। और कलयुग में आज कितने अपराध हो रहे हैं, कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पूरी दुनिया काम क्रोध मतलब एकदम अहंकार के पीछे पूरा लिप्त है। इन सभी को सुधारा कैसे जाए? सतयुग में जैसा हो रहा था उस रूप में कैसे लाया जाए? नहीं, ये तो प्रश्न गंभीर है आपका जी। और यह इतना आसान विषय नहीं है कि हम एक शब्द बोल दें तो ये हो जाएगा। लेकिन कोशिश आपके चैनल के माध्यम से करेंगे, जो भी व्यक्ति इस चीज़ को देखे वो मनन करे। सिर्फ एक ही निवेदन है कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी महाराज हैं और जी। बहुत आसान है उनसे मिलना, क्योंकि पूर्व में लोग कई हजार वर्ष तपस्या करते थे, तब जाके दिव्य शक्ति का दर्शन हो पाता था। लेकिन अब तो क्या है, बहुत आसान है, मन से भाव से एक हमारे रस की संप्रदाय में धर्माचार्य हुए हैं जिन्होंने साक्षात्कार किया भगवान से, हनुमान जी महाराज से। इसके नाते जी। हनुमान जी से मिलना आसान है। वो हनुमान जी महाराज अजर अमर हैं। और जब आपने अभी चर्चा किया कि कलयुग के देवता, इसके नाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जाने लगे जी। तो हनुमान जी महाराज को राजा बनाया। उसके बाद जब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कब तक यहाँ रहना है, तो भगवान ने कहा तब तक तुमको यहाँ रहना है हनुमान, जब तक पृथ्वी पे राम नाम होगा। जी। तो मैं आम जिस प्रकार आपने कहा कि इस प्रकार से लोभ लालच ऐसा बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी मैं नौजवान साथियों को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि नौजवान साथी के मन में भगवान और देवी देवताओं के प्रति अपार प्रेम है, लेकिन थोड़ा सा जगाने की जरूरत है। जैसे कि सनातन धर्म संस्कृति पूरे विश्व में था, लेकिन जो दो जिम्मेदार तीन व्यक्ति जिम्मेदार, एक बाबा, एक बाबू साहब और पंडित जी, तीन ही लोग जिम्मेदार थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि समाज में किस हिसाब से माहौल बनाया जाए जिससे आपकी सनातन धर्म संस्कृति बच सके। लेकिन तीनों अपने मस्त हो गए। बाबा जी एक मंदिर और दो चार छात्र और एक गौशाला, उसी में सीमित रह गए, बाहर आम जनमानस का ध्यान नहीं दिया। इसके नाते हटा। बाबू साहब को जो मिला था, बाबू साहब अपने में मस्त हो गए, इसके नाते नहीं हुआ। विप्र भगवान को मिला व्यवस्था, विप्र भगवान थोड़ा सा जो अपने पथ से भटक गए कि यह जो है ये बाबू साहब हैं, ये पंडित जी हैं, ये यादव जी हैं, ये राम हैं, एससी हैं, इसके नाते कट गए लोग, इसके नाते ये विसंगतियां आई। लेकिन मैं एक ही आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आज के समय में व्यक्ति अगर रामचरित मानस का अध्ययन करे, मैं ये नहीं कहता हूँ उसकी धार्मिक ग्रंथ के तौर पे आप अध्ययन करें, एक पुस्तक के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि रोजाना 2 चौपाई 3 चौपाई, उसके बाद उसकी रूपांतरण हिंदी में आप पढ़ो तो अपने आप व्यक्ति को सद्बुद्धि आ जाएगी। रहना खाना, अपने भाइयों से किस प्रकार संबंध होना चाहिए, अपने मित्रों से किस प्रकार संबंध बनाना चाहिए, पशु पक्षी से किस हिसाब से उसको लाड़ प्यार देना चाहिए, किस हिसाब से छोटे तबके के लोग को अपने बराबर बैठा कर सम्मान देना चाहिए, तो रामचरितमानस में उसका वर्णन है। जो भी व्यक्ति आज के समय में रामायण का एक पुस्तक के तौर पे भी अगर अध्ययन करेगा तो मुझको लगता है जो प्रश्न आपने किया है उस प्रश्न में यह जो है रामचरितमानस एक मील का पत्थर साबित होगा। महाराज जी, जैसे पिछले 500 वर्षों से इतना बड़ा विवाद चल रहा था भगवान श्री राम मंदिर निर्माण होने के लिए, उसमें आपकी काफ़ी सक्रियता रही है और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वसम्मति से फैसला सुनाया गया हिंदू भाइयों के पक्ष में कि वहाँ पे भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस फैसले के बारे में आप थोड़ा सा विश्लेषण करें। देखिए, ऐसा है कि राम जन्मभूमि का फैसला कोई खैरात में हमको किसी ने नहीं दिया जी। उच्चतम न्यायालय भी मुझको खैरात में नहीं दिया। 70 वर्षों से भगवान श्री राम को कोर्ट का चक्कर कटाया और भगवान श्री राम डे टू डे जो हम लोग की मांग थी कि डे टू डे सुनवाई किया जाए, इसके लिए अयोध्या के साधु संत, और हमारा ही बात नहीं है, 500 वर्षों से 492 वर्ष से लमसम 4.5 लाख के ऊपर राम भक्तों ने कुर्बानी दी, शहादत दिया। आपके भी घर से कोई होगा, बाबू साहब बैठे हैं, इनके भी ये लोग तो जूता जो है कहा जब तक राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनेगा तब तक जूता चप्पल नहीं पहनेंगे, ऐसे सूरवंशी हैं, ऐसे लोग। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक व्यक्ति राजू दास नहीं, मैं बता दूं कि 135 करोड़ देशवासी, चाहे वो किसी जात का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, सबका इसमें योगदान था, सबका सहयोग था, तब जाकर आज हमको ये अवसर प्राप्त हुआ। उच्चतम न्यायालय को मैं साधुवाद दूंगा। इसके नाते इसका श्रेय, अभी आप कहोगे कि बाबा जी आप राजनीति करने लगे,
इसका श्रेय 100% मैं हिंदू जनमानस को दूंगा, और दूसरा श्रेय दूंगा एक हिंदू जनमानस के ताकत और प्रतीक रूप में मोदी जी को, और तीसरा मैं इसका श्रेय दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को। अब कहिएगा महाराज जी मेरा कोई राजनीतिक विषय पूछने का वो नहीं था, लेकिन सुनिए, नहीं सुनिए 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 सुनिए, उस विषय पे आप आइएगा, लेकिन आपने जब उठाया तो मैं बताऊंगा मैंने उच्चतम न्यायालय को क्यों साधुवाद किया। इसके नाते साधुवाद किया क्योंकि 70 वर्ष से लगातार भाई कोर्ट काम कर रही थी, लेकिन उस विषय तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसमें प्रथम कड़ी कौन हुआ? हिंदू जनमानस। हिंदू जनमानस ने अपनी जो उसके पास शक्ति थी, उस शक्ति को एकत्रित करके किसी एक व्यक्ति को दिया, मोदी जी को दिया। जब मोदी जी वहां पर बैठे तो 70 वर्ष से तमाम प्रधानमंत्री हुए, किसी ने क्यों नहीं चिंता किया, किसी ने इस विषय के मन में क्यों नहीं लाया कि इसको हल किया जाए? लेकिन नहीं, उनके मन में ऐसा भाव नहीं था, उनके मन में कतई नहीं था कि यह मामला हल हो, लेकिन मोदी जी के मन में ऐसा भाव था। इसके नाते मैंने मोदी जी का नाम लिया, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं मोदी जी का नाम ले रहा हूं। जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा उसका नाम लिया जाएगा। कहीं सर कहीं आपका निशाना उस तरफ तो नहीं है? जो लोग मंदिर बनने का विरोध कर रहे थे, जो लोग डे टू डे हेयरिंग की विरोध कर रहे थे कि अभी ये आगे चुनाव पे असर पड़ेगा, इसकी सुनवाई बाद में होनी चाहिए, कितने चीफ जस्टिस आए और चले गए और किसी ने इस विवाद पे हाथ नहीं लगाया, कहीं आपका निशाना उस तरफ तो नहीं है सर? नहीं, शुद्ध रूप से मेरा निशाना है कि सभी धर्म के लोगों को राजनीतिक दल के लोगों ने बरगलाया, उसका लाभ लिया। कोई ऐसा दल नहीं है जो राम जी के नाम पर चाहे राम जी के विपक्ष में लाभ नहीं लिया। आप बताओ, जो जिसकी कोई हैसियत नहीं वो प्रधानमंत्री हो गया, किसके नाम पे? राम जी के नाम पे। लेकिन भगवान श्री राम ने भी पूरी सामर्थ्य पूरी शक्ति उनको दिया, एक बार पूर्णतः 5 साल राज करो, पुनः मैं तुमको बनाऊंगा तब तुम बना के देना। तो इसके नाते ऐसे लोग के ऊपर मेरा इसके नाते एक टारगेट समझो, चाहे एक उनके तरफ इशारा करने की बात करो कि जो लोग हल्फनामा देते थे कि राम सेतु मतलब कुछ नहीं, राम का कोई अस्तित्व नहीं, आज वो क्या कह रहे थे? मैं लगातार टीवी चैनल डिबेट पे था तो तमाम उनके प्रवक्ता थे, चिल्लाया करते थे नहीं मैं राम 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 मैं बोल रहा हूं। अरे बेवकूफ बनाना बंद कर दो। हिंदू जनमानस जाग चुका है, उसका प्रमाण आप देख सकते हो, नीचे से लेकर ऊपर तक भगवा में है। जो कहा करते थे कि इस भगवे में आतंकवादी बसते हैं, आज वही भगवा की देन है कि नीचे से ऊपर तक किसी की सरकार बन गई तुम्हारी मूर्खता में। इसके नाते 135 करोड़ देशवासी राम भक्तों के सहयोग से। महाराज जी, आप जैसे माननीय मोदी जी को इतना आप श्रेय दे रहे हैं, तो जो विपक्ष के लोग थे जिस मंदिर का जो विरोध कर रहे थे, अब वो भी भगवान श्री राम के चरण में आ गए हैं, उनको भी थोड़ा सा लड्डू खिलाइए, उनको भी आप उनको अपने पास बिठाइए। उनके लिए तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं सर? नहीं, क्योंकि वो भी प्रभु सबके हैं। आज से सुबह हो गया तो आज से ही जग गए हैं। देखिए, भगवान तो सबके हैं, किसी धर्म के नहीं, किसी पंथ के नहीं, किसी मजहब के नहीं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री राम सबके हैं। इसके नाते अयोध्या ने सबको गले लगाया, कभी किसी को मना नहीं किया। और आप देख सकते हैं कि आप लड्डू खिलाने की बात करते हो, अभी देखो जिसने पूरी विरोध किया, जिसका खानदान ने विरोध किया, जो बाबरी मस्जिद का पक्षधर था, ऐसे लोगों को भी राम जन्मभूमि न्यास ने निमंत्रण दिया, पहला निमंत्रण, वो वहां पे आए। तो हम ऐसा नहीं है कि देश में रहने वाले किसी पंथ और मजहब के लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन अगर कलाम जैसे लोग हो तो सहज स्वीकार करते हैं, उनको माला पहनाते हैं। ओवैसी जैसे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, धर्मद्रोही और नौजवानों को गला घोटने वाला लोगों को बरगलाकर, और हिंदुस्तान बताओ, संसद भवन एक मंदिर है और उस मंदिर में जो पहुंचते हैं वो जनता के बीच से पहुंचते हैं, वो चुनाव लड़ने के बाद पहुंचते हैं, बहुत संघर्ष के बाद पहुंचते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे जनता है ऐसे ओवैसी जैसे आतंकवादी को वहां तक पहुंचा दे रही है। और संसद भवन में बैठने के बाद बताओ, एक बैरिस्टर है, एक वकील है, बुद्धिजीवी है, उसके बावजूद वो क्या कहता है कि संविधान उच्चतम न्यायालय ने गलत फैसला दिया। बताओ, जो उच्चतम न्यायालय को गलत कहे, ऐसे भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ का सांसद है और संसद भवन में बैठकर और उंगली दिखाता है किसको? 95% आबादी को। फिर भी मैं साहस स्वीकार करता हूँ, हमसे ज्यादा कौन सबको लेके चलने वाला आदमी है भाई? आप बता दो। महाराज जी, ये बताइए कि अभी आपने प्रशांत भूषण, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सबसे सीनियर अधिवक्ता माने जाते हैं, उनको सजा मिली है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना करने के लिए। अभी उनके ऊपर कल सजा का ऐलान हुआ, 1 रुपए का जुर्माना लगा है। जब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर आप ओवैसी जी को बोल रहे हैं कि वो ऐसा आरोप लगाते रहते हैं, उनके खिलाफ में बोलते रहे हैं, कोर्ट की अवमानना करते रहते हैं, क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? आपने इसके विषय पे कभी आवाज उठाया कि उनके खिलाफ में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? लगातार अगर आप देखना चाहते हो तो आप सर्च करके देख लो, हमारी मांग शुरू से ही रही है। लगातार
कि हिंदुस्तान का मुसलमान जग चुका है, ओवैसी जैसे आतंकवादियों के विचार में नहीं आने वाला है, और वो नौजवान जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले नौजवान हैं उनको सजग होना चाहिए। और हम तो लगातार मांग कर रहे हैं कि ओवैसी जैसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, वो भी एक मंदिर का सदस्य है, इसके नाते जब तक वो चुनाव नहीं हारेगा तब तक उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो हमको लगता है कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि चाटुकारिता करने वाले तमाम लोग हैं। चाटुकारी में लोग ध्यान नहीं देते। नहीं तो मैं तो मांग करूंगा माननीय अमित शाह जी से, माननीय जो गृह मंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वो हमारा अपमान नहीं कर रहा है, वो जो संविधान है, संविधान का अपमान कर रहा है। और उसके बाद उसने क्या कहा कि जैसे 492 वर्ष के बाद मस्जिद को मंदिर बना दिया गया, वो इसने चर्चा नहीं किया कि 1400 ईस्वी के पहले वो मंदिर था, उसने चर्चा नहीं किया। लेकिन उसने चर्चा किया कि 492 वर्ष के बाद मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है। जब हमारा समय आएगा पुनः मैं मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाऊंगा। कितना दुर्भाग्य की बात है, 95% हिंदू, 100% सांसद विधायक मंत्री हिंदू, उसके बाद एक आतंकवादी। ऐसा हिंदुस्तान के धर्म जो मंदिर है, उस मंदिर में ऐसा भाषा बोल रहा है। ओवैसी जी ने तो ऐसा भी बोल दिया कि मैं मरते मरते यह अपने बच्चों को बता के जाऊंगा कि ये जो भूमि लिया गया उन्हीं का है। कल्पना अब छोड़ दो, क्योंकि हिंदू नौजवान जग चुका है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मोदी और योगी मुख्यमंत्री और मोदी प्रधानमंत्री हैं। वो अगर नहीं जगता तो नहीं हो पाता। कोरी कल्पना उनकी है, कोई उनकी बातों में दम नहीं है। और पहले बात तो मैं प्रश्न चिन्ह उठाना चाहता हूँ कि धर्म के आधार पर देश की बंटवारा हुआ। एक हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तभी हमारे साथ छलावा हुआ। लेकिन उसके बाद देश की आजादी तो मिली, लेकिन सांस्कृतिक आजादी हमको नहीं मिली। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा मोदी जी को, योगी जी को, उच्चतम न्यायालय को, कि उच्चतम न्यायालय ने थोड़ा हिंदुओं के ऊपर स्नेह प्रदान किया और जो ओरिजिनल था इस चीज को उन्होंने सामने लाया। और इन दोनों के नेतृत्व में सांस्कृतिक आजादी का पहला शुभारंभ हुआ। ये तो झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। महाराज जी ये बताइए कि अब जब भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण होने का रास्ता प्रशस्त हो गया और भूमि पूजन भी हो चुका है, आपने इसी बीच में एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि अब मस्जिद का निर्माण होगा तो उसमें भी सरकार का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, और इस पे बहुत सारा विवाद हुआ, बहुत सारे डिबेट इस पे हुए हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, आपने ये भी कह दिया उस वर्ग के प्रति कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ती रहेंगी अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ पे मारकाट हो रहा है, धमाका हो रहा है, वहाँ पर मुसलमान ही हैं, मुस्लिम लोग ही पकड़े जा रहे हैं। इसके नाते मस्जिद, मदरसे, वहाँ पर अगर शिक्षा जो तालीम दी जाती, जो शिक्षा दी जाती है, वो मानवता विरोधी दी जाती है। वहां पर मानवता के पक्ष में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है पूरे विश्व में जो जहां भी धमाका हो। और हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान में तो इतना ज्यादा मुसलमानों को प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, जितना हिंदुओं को वरीयता दी जाती है उतना मुसलमान को। फिर भी यहाँ पर देखिए कि तमाम आतंकवादी घटनाएं हो रहे हैं, मदरसे से, मस्जिद से ही हो रहे हैं। इसके नाते सरकार ने जमीन दी है और कोर्ट ने पहली बात तो जमीन उनको गलत दिया है। भाई जब मुकदमा हम जीते हैं तो उनको जमीन क्यों दिया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं साधुवाद दूंगा, उच्चतम न्यायालय को दे दिया जमीन तो कोई बात। लेकिन जिस हिसाब से उच्चतम न्यायालय ने ट्रस्ट बनाने को कहा, ट्रस्ट बना, माननीय मोदी जी आए, भूमि पूजन हुआ, अब मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। उसके बाद तुरंत जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मुसलमानों को भी जमीन दी। तो मुसलमान को जब सरकार जमीन दे रही है तो उसमें सरकारी लोग रखना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो पूरा देश से, पूरा विश्व से उसका कनेक्शन होगा। और उस कनेक्शन में वहां कोई अच्छा कार्य किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद और मदरसे में नहीं होता। मदरसे में जो तालीम दी जाती है वो मानवता विरोधी तालीम दी जाती है। वो जनसंख्या, जो ज्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं उनके खिलाफ तालीम दी जाती है, मंदिरों के विरोध में तालीम दी जाती है वहां पर। इसके नाते आग्रह है हमारा कि वहां पर सरकारी लोग रखे जाए, जिससे, क्योंकि जब यहाँ आप बैठोगे तो यहाँ के विषय में आपको जानकारी होगा। कोई भी ऐसी चीज होगी मैं आपके डर के मारे से भी नहीं बोल सकता। अगर कोई गलत कार्य करना हुआ तो मैं नहीं करूंगा। इसके नाते हमारा मांग है और इस पे मैं पूर्णतः लड़ाई लड़ूंगा
और जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ूंगा। जब तक वहाँ सरकारी लोग नहीं रखे जाएंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी जब रहेगी। से फैसला आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, आपको अगर ये गलत दिख रहा है कि ये फैसले में उसको ये भी समाहित करना था, तो आपने कोई ऐसा पिटीशन दायर किया, कोई याचिका के माध्यम से मांग किया कि ऐसा होना चाहिए? जी जी, अभी तत्काल 8-10 दिन पहले जी नवीन जैन के नेतृत्व में एक वकील साहब हैं, उनके नेतृत्व में एक अपने भाई हैं, शिष्य हैं, हिंदू जनमानस के प्यारे हैं, उसने जो है अभी उच्चतम न्यायालय में हमने दायर कराया है कि वहाँ पर जो है सरकारी लोग रखे जाएं। जी महाराज जी, अभी भूमि पूजन हुआ, माननीय योगी जी आए थे। योगी जी तो हमेशा आते जाते रहते हैं और विकास हो रहा है अयोध्या का अपने स्तर से। योगी जी कर रहे हैं पूरा, एकदम इसको अलग सिटी बनाना चाह रहे हैं, ये एक इतिहास बनेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, आपने कुछ अपने स्तर से मांग किया है कि अयोध्या में और कुछ अलग हटके होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम लोग शुरू से ही, जी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब से ही मांग हम लोग लगातार अयोध्या विकास, मंदिर डेवलप, जी। आसपास जो नौजवान हैं उनके लिए कुछ ऐसे किया जाए जिससे वो नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को अल्टीमेटम भी देना चाहूँगा जी। कि जो लोग अयोध्या के नाम पे कतराते थे, भगवान श्री राम के नाम पे घबराते थे, जी। वो शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। और देख लीजिए कि जिन्होंने भगवान श्री राम को अपनाया, उनको भगवान श्री राम ने अपनाया और नीचे से ऊपर तक सरकार बनी। अब रही कि मोदी जी, योगी जी अयोध्या, ये जो अब की बार आए थे भूमि पूजन में, लगातार 3 दिन, 20वां बार अयोध्या था। और अयोध्या देख लीजिए आपको सुनकर हैरानी होगी कि अयोध्या में बस अड्डे तक नहीं थे, अयोध्या में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं था, लेकिन लगातार आप देख सकते हैं कि घोषणा दशरथ मेडिकल कॉलेज से लेकर श्री राम एयरपोर्ट से लेकर राम की पैरी बदबू करती थी वो निर्माण हो गया। आप देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन की बात करिए, उसकी विस्तार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। आप देखिए कि रोडवेज बन चुका है, उसका उद्घाटन होना है। तो लगातार प्रयास योगी जी के जारी है। अब मोदी जी भी आ गए हैं, जो मोदी जी के मन में जो भाव था अयोध्या का विकास हो, उस विकास को आगे बढ़ाने का काम योगी जी कर रहे हैं। अब मुझको उम्मीद लग रहा है कि जिस परिकल्पना में अयोध्या पूर्व में रही होगी, यहाँ पर उसी भाव में अब अयोध्या आ जाएगी। दोस्तों, अभी तक आप सभी